जी ए डी। गुड जॉब। ट्राई अच्छी है बट इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाए तो बेहतर होगा, क्योंकि टाइपोग्राफी में मैंने ये चीज रोकी थी वाजे कि इसमें अगर कैपिटल लिखने हैं या स्मॉल जिस तरह भी है, इनके साइज में फर्क नहीं होना चाहिए, मतलब एक लाइन पे होने चाहिए। अब यहाँ पे वाजे लिखा है ए अलग है और बाकी अलग है, इसको एक साथ लिखें। और ए को इस तरह रोटेट ना करें, इसका डिफरेंट तरीका होगा, बताता हूँ मैं वो भी। बट अच्छी कोशिश है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे बिजनेस कार्ड। जबरदस्त, बहुत ही आउट क्लास। बस यहाँ पे एक चीज improve हो सकती है, यहाँ पे आइकन जो है या तो वो फिल में हो या स्ट्रोक में, एक तरह के होने चाहिए। बाकी जो मिनिमलिज्म है वो जबरदस्त है। गुड जॉब। एडोबी फोटोशॉप ठीक है। और स्पाइसी बर्गर ऑर्डर ना हो। वो जब काफी हद तक बेहतरीन है, लेकिन इसमें मजीद जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है वो ये है कि बर्गर का फॉन्ट चेंज करें। और इसमें जो बैकग्राउंड है काफी सॉलिड और हार्ड है, यहाँ पे जो ग्रेडियंट है ना वो स्मूथ नहीं है। इस चीज को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट ये हवा में है, इसी चीज को ठीक करना है, ये नीचे किसी इसकी बेस बनाना है कहीं पे। ओवरऑल इसको कलर वगैरह को इम्प्रूव करना पड़ेगा, और ये लाइटिंग वगैरह और ये वुड इनको रिमूव करें, ये रेलिवेंट नहीं है। और जो आपके सैलेड आइकन हैं इनको ब्लर करें, और इनकी जो प्लेसमेंट है वो चेंज करें। इसी तरह से फॉन्ट भी इम्प्रूव हो सकता है। हाँ जी, ये है जबरदस्त। इसमें जी और ये इस तरह से ही प्लेस करना था, जैसे वो पहले साइन में थी, कुछ ऐसे ही ये लिखना था यहाँ पे। और ये मसाला जबरदस्त है, इसका जो फॉन्ट है वो इम्प्रूव हो सकता है, अभी फॉन्ट अच्छा नहीं है। बाकी जो बनाया वो जबरदस्त है। अच्छा, नेक्स्ट है यहाँ पे टेक्स्ट टूल की जो है वो प्रैक्टिस है यहाँ पे। और ये चीज हो गई, ये हो गया जबरदस्त। उसके बाद है क्लिपिंग मास्क। गुड जॉब। टाइप टूल की प्रैक्टिस की है। गुड। अच्छा, इसमें बी का लोगो बनाया है, ओके गुड। ये भी ठीक है, बस जो नाम है वो इम्प्रूव हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं। इंटरनेट स्लो हो गया मेरे ख्याल से। अच्छा, उसके बाद ये आ गई है, 30 मिनट लगे हैं। और ठीक है, ओके गुड जॉब, अच्छी कोशिश है। और उसके बाद हम देख लेते हैं टाइप टू। जबरदस्त। क्लिपिंग मास्क। गुड जॉब। उसके बाद ये है, ओके गुड। ड्रॉ इन साइड की प्रैक्टिस है। अच्छा, ये जो चीजें हैं ना ये सबमिट ना करा करें। ये छोटी छोटी चीजें हैं तो इससे जो है वो असाइनमेंट बहुत ज्यादा हो जाती हैं। मेन जो स्किल है, जो आपका काम है वो बना के डाल दें, मेन सबको मिला के जो आउटपुट आपको मिलता है वो आप बना के डाल दें। तो गुड। ठीक है, प्रैक्टिस करें, लेकिन इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो सबमिट आप ना करें। इसके बाद आपने ये बनाया है पैटर्न है। गुड जॉब। उसके बाद असाइनमेंट। गुड। ये इम्प्रूव हो सकता है आपका, ये आपने ठीक नहीं बनाया। दोबारा वीडियो देखिएगा, जो तरीका मैंने आपको बताया था पहले भी। उसके बाद पैटर्न्स हैं। और ओके जबरदस्त। गुड जॉब। ये डिजाइन माशाल्लाह बड़े जबरदस्त होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं। ओके, ए का लोगो और इसमें आइकन लगा दिए। गुड जॉब। अच्छा, आप देखें इसकी प्रेजेंटेशन भी ठीक नहीं है, लोगो सेंटर में भी नहीं है। अगर इतनी चीजों पे भी ध्यान नहीं देंगे तो काम खराब है, आगे फिर लोगो आपसे नहीं बनेगा। ओके, ये ठीक है, जबरदस्त। हम्म। अब से 5-6 बिल्डर सॉफ्टवेयर आई, ए और जी का। ठीक है, गुड जॉब। बट इसमें ए जो है वो रीडेबल नहीं है यहाँ पे। और ये भी थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। ओवरऑल देखा जाए तो इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो अपने
थोड़ा सा इम्प्रूव करना है इस चीज़ को, इम्प्रूव मजीद करें। इसके जो कलर्स हैं, इनकी जो प्रेजेंटेशन है, शेप्स हैं, इसको इम्प्रूव करें और इसको अलग अलग मतलब बना ले तो ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे बन जाएगा। और लोगों में से स्ट्रोक इस्तेमाल नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, क्लिपिंग मार्क गुड। ओके, ये चीज़ें थी। अब अगर पहली क्लास के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें, अदरवाइज हम आगे मूव करें। ओके, आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है आपका वर्ड मार्क लोगो डिजाइन। और आप में से कोई बता सकता है वर्ड मार्क लोगो डिजाइन क्या बताया था मैंने, क्या होता है? कोई भी बता दे, जल्दी करें। फॉन्ट प्लस आइकन। ओके, फॉन्ट के अंदर आइकन होता है, फॉन्ट प्लस आइकन वो कॉम्बिनेशन मार्क आपका बन जाता है। यहाँ पे क्या होता है, आपका वर्ड मार्क जो आपका कंपनी का नाम होता है उसी के साथ उस पे प्ले किया जाता है। ठीक है, वो आपका होता है वर्ड मार्क। अब जो कंपनी जिस भी वर्ड को यूज करेगी वो उसका वर्ड मार्क है। चाहे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कोई कंपनी है, कोई भी कंपनी है, तो हम क्या करते हैं उसका एक फॉन्ट के साथ ये लिख के इस्तेमाल करें तो ये उसका वर्ड मार्क होगा। वर्ड मार्क मतलब वर्ड का एक मार्क, मार्क होता है एक निशानी। तो वो इस वर्ड की जो निशानी है वो जिस तरह भी आप बनाएंगे, चाहे वो स्टाइलिश हो, सिंपल हो, जिस तरह का भी हो, वो आपका होगा वर्ड मार्क लोगो। अब ये चीज हो गई। अब इसमें बहुत सारी टाइप्स आ जाती हैं। आइकन इसमें अटैच किया जाता है, किसी में फॉन्ट के साथ प्ले किया जाता है, कुछ होते हैं हैंड लेटरिंग होती है, लाइक ग्राफिक टैबलेट के साथ उसको बनाया जाता है। जैसे ये लोगो आपको नजर आ रहा होगा रेड वाला, ये वाला। तो इसी तरह कोका कोला है, तो ये भी एक स्केचिंग बना के इसको वेक्टर करवाया था जो इसका ओनर था। ये उसकी स्केचिंग है, कोका कोला कंपनी का जो ओनर और बुक शॉप का कोई बंदा था, इन दोनों ने स्केचिंग बनाया था और इसको वेक्टराइज करवाया था। बिल्कुल ये $0 का लोगो, मतलब फ्री में इसको बनवाया था। और आज तक ये अपडेट नहीं हुआ, मतलब कि करते हैं लेकिन उसी जगह पे हैं, बिल्कुल ज्यादा चेंज नहीं कर रहे जैसे वो पेप्सी वाले करते आ रहे हैं। तो पेप्सी वालों की जो टारगेट ऑडियंस है वो यंग जनरेशन ज्यादा है, तो वो मॉडर्न हिसाब से चलते आ रहे हैं। वालेकुम सलाम। तो इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। फिर उसके बाद देख लें, बाकी भी आपको आइडियाज मिल जाएंगे यहाँ पे, गूगल, कोका कोला और फेडेक्स वगैरह, वैन और बहुत सारे ईबे, amazon, डिज्नी, और ये सारे आपके सामने हैं यहाँ पे। नाम कर लोगो, अब इसमें लाजमी नहीं है कि जरूरी आपने आइकन लगाना है या जरूरी आपने इसको स्टाइलिश करना है। बस कंपनी का मैसेज कन्वे होना चाहिए, चाहे वो सिंपल है या नहीं है, जैसे भी आप उसको बना सकते हैं बनाए, लेकिन कंपनी के अंदर रहते हुए। अब फोन्स का भी आपको मतलब मैंने समझाया था, कलर्स का भी, शेप्स का भी, कि सॉफ्ट शेप कब होगी, हार्ड कब होगी, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। और गूगल ने देखे अब ये मॉडर्न बनाया, क्योंकि जो आपका सेंसर फॉन्ट है मैंने आपको बताया था कि टेक में भी इस्तेमाल होता है, मॉडर्न में भी इस्तेमाल होता है, तो इसलिए गूगल का अब ये है। ठीक है। और ये देखें, बच्चों वाले जो फॉन्ट होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, प्लेफुल होते हैं। तो बच्चों की कोई भी आप ब्रांड देखेंगे तो वो इस तरह के ही आपको फॉन्ट दिखाई देंगे, कोई भी ब्रांड होगी बच्चों की। तो ये आप स्टडी करेंगे तो आपको इन चीज़ों की समझ आ जाएगी। अब ये चीज़ हो गई, और नेक्स्ट ये चीज़ है, इसको वर्ड मार्क नहीं कहेंगे, ये आती है चीज़ टाइपोग्राफी में। ये लोगो नहीं है, ये टाइपोग्राफी आर्ट है। मेरे इंस्टाग्राम पे भी आपने बहुत सारे इस तरह के आर्ट देखे होंगे, मैंने बनाए हैं। आप में से कुछ लोग हैं जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने देखा होगा। तो ये आती है आपकी टाइपोग्राफी में। इसका इंटरेस्ट है तो वेल, बहुत एक इंजॉइंग गेम है, मजा आता है बनाने का। और इसके साथ ही लोगो भी आपको बनाना आ जाएगा। अब हम बनाते हैं लोगो, कोई वर्ड मार्क। जब आप एक लोगो बना रहे होते हैं तो उसकी आप क्या करते हैं, स्केचिंग करते हैं। स्केचिंग से पहले आता है आपका जो प्रोसेस होता है, वो क्या होता है, और उसके बाद क्या होता है, ये सारा कुछ हम करते हैं यहाँ पे रीड। अब फॉर एग्जांपल हम कोई कंपनी का लोगो बना रहे हैं,
जैसा कि हम यहाँ पे आइडिया देखते हैं और फिर आ जाते हैं लोगो पे। ठीक है, पावरफुल इलेक्ट्रिक एक नाम है यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं, इस नाम को यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, पावरफुल इलेक्ट्रिक। अब इसको थोड़ा सा स्मॉल करेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं। पहला आपका स्टेप होता है ब्रेन। आपका पहला स्टेप होता है ये ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब इसमें क्या होता है कि आप आइडियाज कलेक्ट करते हैं नोटबुक पे। उसमें नोटबुक पे करें तो बेहतर है, इलस्ट्रेटर पे करें तब भी आपकी चॉइस है। इसमें होता है ये कि आप क्या करते हैं, आपके जो कंपनी का नाम है उसमें रिलेटेड आपको जो कीवर्ड दिखाई देते हैं, जो भी आपको keyword, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक में क्या ऑप्शन आते हैं? अच्छा मुझे बताएं, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अभी 1 सेकंड के लिए आपकी आवाज़ थोड़ी-सी खराब हुई थी, लेकिन अब सही आ गई है। ठीक है। तो मैं ये बता रहा था कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। इसमें होता ये है कि आपने अपनी कंपनी के रिलेटेड जो भी आपकी कंपनी है ना, आपने देखना है कि इसमें क्या आइडियाज निकलते हैं। लाइक अगर आपने AIDM का बनाना है तो उसमें क्या होगा, टेक भी आएगा क्योंकि एक मॉडर्न है, और मॉडल लिखेंगे, स्टूडेंट लिखेंगे, एजुकेशन लिखेंगे। फिर एजुकेशन में क्या आता है, कैप, पेन, डिग्री, कैप, इस तरह की चीजें आती हैं। ऑनलाइन है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, तो इसके लिए हम लैपटॉप भी लगा सकते हैं। तो ये इसकी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग है, इसके आइडियाज हैं। ये चीज आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं, जैसे ये इलेक्ट्रिक है। इलेक्ट्रिक में क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो भी एक आइकन होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। इलेक्ट्रिक में क्या चीजें होती हैं, एक शॉक आइकन होता है, शॉक वाला जो होता है वो, राइटिंग खैर बहुत बुरी है मेरी, लिखा नहीं जा रहा है यहाँ पे, बट जो भी है इस तरह की। और थंडर स्टॉर्म का एक आइकन जो होता है वो भी आप लगा दें, दोनों ये रिलेटेड है यहाँ पे। इसी तरह से आप कोई बल्ब का भी लगा सकते हैं। और उसके बाद पावरफुल में आप पावर का लगा सकते हैं। ये ऊपर कर लेता हूँ इस चीज को। तो पावर का भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, पावर का हो गया। और इसके बाद स्ट्रोंग का हो गया। स्ट्रोंग का आइकन कोई और आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो भी आपको समझ आता है ना वो आप यहाँ पे लगाते जाएं। जो इसके रिलेटेड आपको कीवर्ड मिलते हैं, जो आपकी प्रोडक्ट है, जो आपकी कंपनी है, वो आपको ज्यादा पता होगी कि क्लाइंट को क्या चाहिए, क्या उसके आइडियाज हैं। ये सारी चीजें उसको पता होंगी कि मुझे यहाँ पे क्या चीजें चाहिए। तो ये आपके आइडियाज हो गए, आपकी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है वो हो गई। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इस तरह से फाइनल कर लेंगे। इसी तरह से मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं और आपका जो काम है वो क्या है मैं बताता हूँ। लाइक आपने KIDM का लोगो बनाना है, तो तब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको मैं करता हूँ डिलीट। अब यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ KIDM। अब आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज होंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे KIDM को देखेंगे कि ये किस चीज का इदारा है या कंपनी है, ये क्या चीज है। पहली चीज आप ये देखेंगे। अब KIDM जो है वो आपका, पहले तो इसको मैं लाइट लाइट कलर कर लूँ। ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या पढ़ाया जाता है, क्या एक्टिविटीज होती हैं, किन कौन सी ऑडियंस है वो उनका टारगेट है, टारगेट ऑडियंस है इनका। और यहाँ पे हम इसको फाइनलाइज करेंगे इस जगह पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, एजुकेशन, क्योंकि ये एजुकेशन है ना यहाँ पे। उसके बाद क्या है जी, ये ऑनलाइन है ये। तो इसको हम क्या कर देंगे, ऑनलाइन। अब ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन के बाद क्या है जी यहाँ पे, ये ऑनलाइन में क्या आता है, लैपटॉप। लैपटॉप आता है ना, लैपटॉप, मोबाइल। और लैपटॉप ज्यादा बेहतर होता है। और इसी तरह से ऑनलाइन की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है तो इसमें ऑनलाइन एजुकेशन में प्ले बटन भी आपके माइंड में आता होगा, वीडियो वाला जो प्ले बटन होता है वो आता है आपके माइंड में। इसी तरह से एजुकेशन में आपका आता है डिग्री कैप वगैरह, ये चीजें आती हैं। और इसके बाद आपका आता है पेन। पेन भी एजुकेशन से हम रिलेट कर देते हैं, ये चीज आती है हमारे माइंड में। तो इसी तरह से आपने इस चीज को माइंड में रखना है। मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? इसके बाद आपने क्या करना है। आ रही है, क्लियर है। ओके। तो ये चीज हो गई। अब देखें इस चीज को आप पॉइंट आउट करते जाएंगे। लैपटॉप आ गया, ऑनलाइन आ गया, इसमें प्ले बटन भी आ गया। और उसके बाद एजुकेशन आ गया इसमें, डिग्री आ गई, पेन आ गया। उसके बाद टेक, जो भी आपको रेलिवेंट लगते हैं ना वो आप लिखते जाएं, जो आपकी
फील्ड के रिलेटेड है यहाँ पे। अब यहाँ पे डिग्री के आपको मैं कर दूंगा कट, क्योंकि एजुकेशन तो है ये, लेकिन क्या है, यूनिवर्सिटी की नहीं है, तो एजुकेशन में डिग्री को हम कट कर देंगे, पेन भी कट कर देंगे। पहले जो आपके माइंड में आता है वो आप करते जाएं, बाद में जो आपको लगता है कि जो हमारी ब्रांड में या हमारे इंस्टीट्यूट में नहीं है उसको कट करते जाएं। टेक है हमारे में, एजुकेशन है, लैपटॉप है, ऑनलाइन है, प्ले बटन है। इसके अलावा जो भी आपके माइंड में आता है वो आप बनाते जाएं। इसी तरह से आपकी जो ऑडियंस है वो यंग है, मतलब जो भी टीनेजर्स हैं वो आपकी टारगेट ऑडियंस है। तो अब इसका मतलब ये कि हमारे जो कलर्स होंगे वो पॉप कलर्स होंगे, मतलब वार्म कलर्स होंगे। तो वार्म कलर्स हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे जो लोगो है वो अट्रैक्टिव हो, जो कि आई थिंक अभी इस टाइम पे के आई डी एम के लोगों में नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को हमने माइंड में रखना है। टेक के लिए हमें ब्लू कलर इस्तेमाल करना पड़ेगा, और येलो या इस तरह का जो लाइट कलर है, वार्म कलर है, वो के आई डी एम के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि हमारी जो ऑडियंस मेन टारगेट है वो अट्रैक्ट हो लोगों को देख के, और उसको पता चले कि ये वाकई मॉडर्न कोई कंपनी है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ब्रांड है, कोई एकेडमी है, जो भी चीज़ है। तो ये आपके माइंड में आइडियाज आ गए। अब इन आइडियाज का क्या मतलब है? इनका मतलब ये कि हम अपने के आई डी एम के लोगो में हम प्ले बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लैपटॉप का इस्तेमाल कर सकते हैं, एजुकेशन का आइकन इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे, और इसी तरह से कलर जो है वो वार्म इस्तेमाल करना है। अब देखें, हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग के दरमियान ही पूरे का पूरा लोगो कंसेप्ट मिल चुका है यहाँ पे। टेक का कोई टच इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? टेक का मतलब क्या होगा यहाँ पे, कि हमारा जो लोगो आएगा वो क्या होगा, मॉडर्न बनेगा यहाँ पे। क्लियर है? इससे भी जाहिर हो गया कि हमारा जो लोगो है वो मॉडर्न होगा यहाँ पे। तो ये जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे यहाँ पे। समझ आ रही है? अब क्या करेंगे, इसका स्केच बनाएंगे। स्केच कैसे बनाएंगे? जैसे कि आपका के आई डी एम का है, आपने क्या करना है, कॉपी पे मैंने आप लोगों को स्केच बनाना सिखाया था। आपने क्या करना है, के आई डी एम में आपने इन चीज़ों को फिट करना है। जैसे कि आपका लैपटॉप आ रहा है, प्ले बटन आ रहा है, आप प्ले बटन के लिए आप क्या करेंगे, के आई डी एम लिखेंगे और डी को आप बना देंगे प्ले बटन। क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा, डी की जगह पे आप बना देंगे प्ले बटन, और चेक करेंगे कि लोगो कैसा बनता है यहाँ पे। अब मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। आपने क्या करना है, रफ स्केच ड्राइंग आना लाजमी नहीं है, और परफेक्ट लोगो भी लाजमी नहीं है। परफेक्ट आप बनाएंगे सॉफ्टवेयर में। यहाँ पे है बेसिक आइडिया, ताकि आपको पता चले कि हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर आप बनाएंगे कुछ और, लाइक के आई डी एम के अंदर जो है वो आप आई के साथ कुछ बना सकते हैं, डी में, एम में। इसी तरह से आप प्ले करते जाएंगे जो भी आपको यहाँ पे आइडियाज नजर आते हैं, और फिर आप जाके स्केचिंग करेंगे इस चीज की। बदल इसको मैं कर देता हूँ अभी के लिए साइड पे, और ये आ गई यहाँ पे, और फिर इसको लेके आते हैं, ये हमारे पास आ चुका। क्लियर है? अब देखिए, पावरफुल इलेक्ट्रिक में क्या चीज़ है। पावरफुल इलेक्ट्रिक में ये हमें आइकन यहाँ पे मिल चुके हैं यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, नाम तो खैर थोड़ा सा लेंथी है। अब इसमें करना ये होगा कि पावरफुल हमारा मेन कीवर्ड है, इलेक्ट्रिक जो है वो छोटा कीवर्ड है, इसका सपोर्टिव कीवर्ड है। तो हमें क्या करना है, अब इसको साइड पे कर लेते हैं, और शिफ्ट कंट्रोल प्लस ओ से क्या होगा, ये आउटलाइन मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब हम करेंगे इसको एडिट। अब मैं उठा लेता हूँ माउस। एक मिनट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको एडिट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक, अनग्रुप और इलेक्ट्रिक। अरे एक और चीज़ है यहाँ पे, मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। इसको हमने करना है कैपिटल में, कैप्स लॉक। मैं यहाँ पे आता हूँ करेक्टर पैनल में, इसको कैप लॉक में लाया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको राइट क्लिक करके क्रिएट आउटलाइन और अनग्रुप। अनग्रुप के बाद इलेक्ट्रिक मुझे नहीं चाहिए, मुझे लोगो बनाना है पावरफुल का, तो मैं पावरफुल को लेके आऊंगा यहाँ पे। अब मुझे आइकन चाहिए स्ट्रॉन्ग के, पावर के, और इस तरह के। मैं यहाँ पे आता हूँ, ये क्या लिखा था हमने, मेरी राइटिंग है मुझसे नहीं पड़ी यार। बल्ब, हाँ याद आया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फ्लैट आइकन पे आऊंगा, फ्लैट आइकन, और यहाँ पे आके लिखूंगा इलेक्ट्रिक आइकन, बल्ब आइकन। इस तरह से जो भी मुझे आइकन मिलेंगे वो यहाँ पे डाउनलोड करके हम उसको लेटर के अंदर फिट करें यहाँ पे। ये मुझे अच्छा लगा, ये वाला। डाउनलोड करता हूँ इसको।
अच्छा, हुसैन शबीब यहाँ पे मौजूद हैं। इनका मैसेज मैंने आज देखा है कि ये श्रीलंका से हैं। तो आप मुझे बताएं, आपको उर्दू समझ आती है या नहीं आती? जी सर, थोड़ी थोड़ी समझ आ सकती है। चले माशाल्लाह, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लिया करें, कोई मसला नहीं है, मैसेज कर दिया करें। ओके। सर। हुसैन, मुझे आज आपकी आवाज़ सुन के बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती थी कि आप भी कुछ बोलें, लेकिन आप बोलते नहीं थे। लेकिन आज हमज़ा ने जो है वो मजबूर कर दिया आपको बोलने पे। जज़ाकल्लाह। आप जानती हैं पहले से? हाँ, मेरे पास हुसैन के बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हमें कहाँ-कहाँ से लोगों ने जो है वो जॉइन किया हुआ है और हमें पता नहीं। इंडिया से मैसेज आते हैं, बांग्लादेश से भी एक लड़की है और ये हुसैन हमारे पास श्रीलंका से हैं। काफ़ी अर्से पहले से हुसैन से बात है। आज मैंने न्यू ग्रुप बनाया तो उसमें मैसेज देखा है कि उनका, मुझे पहले पता नहीं था। अब मेरी हालांकि कल बात हुई है उनसे, बल्कि आज मेरे ख्याल, जब मैंने मैसेज देखा फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा पूछ लूँ, समझ भी आती है या नहीं आती। अच्छा, आप देखें आइकन आपको यहाँ पे डिफरेंट मिलेंगे। एक आइकन ये है और एक ये, टोटली डिफरेंट है। आपने दोनों को ट्राई करना है, दोनों में से हो सकता है नाम के हिसाब से आपको हमज़ा, आपकी आवाज़ जो है वो डिस्टर्बेंस है। ओके, मैं दोबारा शेयर करता हूँ, एक मिनट। अच्छा जी, अब बताएं, क्लियर आ रही है वॉइस? अब ठीक जी, है? अब जी, जी, अब आया। और ठीक है, तो स्क्रीन शेयर हो जाए, मैं आगे बताता हूँ। हाँ, हाँ, स्क्रीन शेयर करें आप। ओके, हो गई है। अच्छा देखें, ये आइकन मुझे एक इमेज मिल गई है, इसमें सारे के सारे आइकन मौजूद हैं। तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, ताकि हमें अलग अलग डाउनलोड ना करना पड़े। और कंट्रोल+V यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। अब मैं इसको कर लेता हूँ साइड पे। अब इसको देखना है आप लोगों ने, अगर ये हाई क्वालिटी है तो वेल, अगर नहीं है तो इसको खुद से ट्रेस कर लेंगे। बट अभी हाई क्वालिटी है तो मैं इसको ट्रेस कर लूंगा अभी, इस पे क्लिक करके लो फिडेलिटी पे, ताकि ये अच्छी क्वालिटी का ट्रेस हो। और ओके, अगर क्वालिटी अच्छी ना हो तो अपने खुद से ड्रॉ करना है, ताकि इसके जो एजेस है वो शार्प हों और कोई भी इस तरह के मसले मसाइल ना आए कि आपका जो लोगो है वो खराब हो जाए। क्योंकि आपका लोगो डिजाइन बिल बोर्ड पे भी लगता है अक्सर, तो आपका लोगो किसी भी स्केल पे खराब नहीं होना चाहिए। इस चीज को अपने माइंड में रखना है। हम्म, ये कुछ ज्यादा हैवी है। ओके, तो ये ट्रेस हो चुकी है। इसको हम करेंगे एक्सपेंड और राइट क्लिक करके अनग्रुप। अनग्रुप करने के बाद मैजिक वांड के साथ इसको वाइट को डिलीट। अच्छा, ये हो गए हमारे आइकन। और इनको हम रख लेते हैं, इनकी कॉपी लेके रख लेते हैं यहाँ पे, ताकि अगर कोई मिस हो जाता है आइकन, कोई गलती हो जाती है तो हमारे पास बैकअप होना चाहिए। और इसी तरह से इसके भी आप बनाएंगे डुप्लीकेट। ये यहाँ पे आया। अच्छा, अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट, अच्छा एक ऊपर भी मैसेज आया था कि ये बता दें कि अगर हम लेटर मार्क टेक का बनाते हैं या फिर किसी मार्ट, मार्ट बनाते तो मार्ट का जो लोगो होगा उसको लग्जरी बनाएंगे। अब लेटर मार्क को लग्जरी किस तरह बनाते हैं, ठीक है, गुड। और सारे फॉन्ट के भी लोगो बनते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट बनाए जिसमें बल्ब और इलेक्ट्रिक आइकन या फिर बल्ब और पावर आइकन मर्ज हो जाए, किस तरह आइकॉनिक फील्ड से किसी तरह, वो बनेगा आपका कॉम्बिनेशन मार्क। क्योंकि वो ऊपर एक आइकन अलग से बनेगा, नीचे आपका आ जाएगा कंपनी का नाम। और बुरा कॉन्सेप्ट नहीं है, अच्छा है, लेकिन वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। वो आ जाएगा आपका कॉम्बिनेशन मार्क में। अच्छा, ट्रेसिंग के लिए ऑप्शन मैंने इस्तेमाल किया ऊपर, जब कोई हम इमेज यहाँ पे पेस्ट करते हैं तो ऊपर इमेज ट्रेस का ऑप्शन आता है, ये आपने इस्तेमाल करना है। मैंने खुद नहीं पढ़ाया, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म कर देते हैं, खुद से कुछ बनाने की कोशिश नहीं करते। अब यहाँ पे देखें क्या करना है आप लोगों ने, आइकन को फिट करना है कि ये कहाँ पे सही लगेगा, आपने इसको चेक करना है।
और इसी तरह से इसका कलर चेंज करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लाइक आई ड्रॉपर से व्हाइट कलर ले लिया। और अभी मुझे नजर आएगा कि अगर मैं कट करूंगा कैसे छूगा। आप देखें, अगर मैं यहीं पे कट करता तो ये अच्छा नहीं था। अब मुझे क्या करना है, जो हमारा ओ है इसको क्या करना है, फिल करना है अंदर से। तो मैं इसके पॉइंट माइनस कर दूंगा। चाहूँ तो मैं इसके ऊपर शेप भी बना के मर्ज कर सकता था, जैसे कि आपने, दोनों तरीके ठीक हैं। अगर कंबाइन करके किसी लेटर मार्क के अंदर फिट कर दें, कंबाइन करके जो ऊपर बताया है, फिर वो वर्ड मार्क बन जाएगा, लेकिन बिजी बन जाएगा, अच्छा नहीं बनेगा। बल्ब भी होगा उसके अंदर, इलेक्ट्रिक आइकन होगा, फिर उसको लेटर में लगाएंगे तो बुरी बात है। हाँ, ओ की जगह पे आप लगा दें तो सेंस बनता है, और होना भी चाहिए अच्छा। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको कुछ स्मॉल करता हूँ, ताकि इसकी जो ये एज है, ये कॉर्नर है, ये शार्प आ जाए, बिल्कुल कॉर्नर बन जाए। तो अब देखें अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, एक कॉपी रख लूंगा यहाँ पे, ताकि इसको नीचे इस्तेमाल करूँ। बाकी को मैं क्या कर लूंगा, माइनस। तो ये मेरा बन गया एक लोगो पावरफुल का। अब ओ को हम क्या करेंगे, देखिए पावरफुल में कौन सा कलर है, वाइब्रेंट है। पावर एक नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें एनर्जी है, तो इसमें आप पावरफुल कलर इस्तेमाल करेंगे, वाइब्रेंट और इस तरह के कलर। तो अब देखें ये आपका लोगो बन गया पावरफुल, अच्छा लग रहा है यहाँ पे। इसी तरह से आप बाकी में भी ट्राई करेंगे, जो भी आपको आइकन समझ आता है कि भाई कौन सा होना चाहिए, आप उसको ट्राई करेंगे। फॉर एग्जांपल अब ये इस्तेमाल करेंगे, तो इसको भी आपने देख लेना है कि ये कैसे इस्तेमाल करेंगे। मैं कंट्रोल जी करता हूँ, बल्कि इसको रहने देना करूँ। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे ना एक शेप बना के, तो दोनों को मैं करता हूँ यूनाइट। फिर एक आइकन लेके आया, और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद ओ को मैं क्या करूंगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी क्या कह रहा हूँ मैं, मास्टर ऑब्जेक्ट, और सेंटर अलाइन, ताकि बिल्कुल अलाइन हो जाए। इसका कलर अभी मैं करूंगा व्हाइट, ताकि मुझे एक प्रीव्यू शो हो कि इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा। तो इतना कुछ खास नहीं है, लेकिन हमें बनाना चाहिए, हो सकता है क्लाइंट को ये पसंद आ जाए। तो इसको सिलेक्ट किया, और माइनस, इसका जो कलर है वो ये चीज हो गई। इसी तरह ये सारे के सारे आप ट्राई करेंगे। आप देखें 6 आइकन है आपके पास, 6 कॉन्सेप्ट हैं। अब ओ की बजाय आप किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि आपके पास आर है, लेटर आर में बड़ा अच्छा फिट होगा, देख के ही अंदाजा हो रहा है यहाँ पे। अब आर में ये कुछ इस जगह पे यहाँ पे आ सकता है, इस जगह पे आर की जो ये जगह है ना, अब आपको ना अंदाजा हो रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये बड़ा अच्छा फिट हो जाएगा, बट मैं अभी नहीं बना रहा। आर की लाइन पे भी लगा सकते हैं, और इसी तरह से यू में भी आप इसको लगा सकते हैं। बड़े बहुत इसके तरीके हैं आपके पास, किसी में भी आप इसको फिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये लोगो फाइनल हुआ है, बाकियों को आपने करना साइड पे, डिलीट नहीं करना। एक एक शेप को रखना है आपने बचा के, कुछ भी डिलीट ना करें। क्लाइंट कोई भी चेंजिंग करवा सकता है, तो आपके पास बैकअप होना चाहिए। नेक्स्ट इसका वर्ड था इलेक्ट्रिक, तो हम इलेक्ट्रिक को कर लेंगे कॉपी, और अब हम लिखेंगे जस्ट इलेक्ट्रिक। और इसका जो फॉन्ट है वो रेगुलर होगा, और इसका जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, रेगुलर। और इसका जो स्मॉल है, सॉरी, इसका जो साइज है वो डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या रिजल्ट आता है। 3 कुछ ज्यादा स्मॉल हो गया, तो इसको बढ़ा लेते हैं, 40, 35। अच्छा, लोगों का क्या साइज होना चाहिए, स्पेस क्या होनी चाहिए, ये सब कुछ हम कवर करेंगे। ट्रैकिंग 500, कंट्रोल जी, दोनों को मैंने सिलेक्ट किया। ये टी ऑब्जेक्ट बना के इसको मैं कर रहा हूँ सेंटर, तो ये चीज आ गई हमारी सेंटर में। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, क्लियर है। अब ये आपका बन चुका है लोगो। नेक्स्ट, ये खाली जगह फिल करने के लिए आप कोई भी लाइन लगा सकते हैं, और इसका जो कलर है वो ब्लैक स्ट्रोक दे के इसको ठीक कर सकते हैं। तो ये है जी आपका पावरफुल इलेक्ट्रिक लोगो। बात करें ऑप्टिकल, जहाँ पे जो ऑप्शन होता है वो इसमें मिलेगा आपको, लाइन में मेरे ख्याल से यहीं पे कहीं होता है, ये वाला। इसकी बात तो नहीं कर रहे आप? अगर लोगो लेटर के हिसाब से सेट करना हो, यानी ट्रैकिंग सेट करनी हो, तो उसके लिए उसके करते। मैं आपकी बात ना ठीक से नहीं समझा शायद, दोबारा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं माइक ऑन करके? हम्म, ठीक है भाई, आप आई थिंक बिजी हैं। अच्छा, पिंटरेस्ट पे आप जाके देखेंगे लोगो डिजाइन, और पिंटरेस्ट से पहले आपको रेकमेंड करूंगा शटरस्टॉक। तो नंबर 1 आपकी प्रेफरेंस होनी चाहिए शटरस्टॉक, सेकंड पे पिंटरेस्ट। ये लोगो डिजाइन के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को।
पिंटरेस्ट से भी अच्छा आपको शटर स्टॉक मिलेगा। पिंटरेस्ट पे इतना नहीं है जितना वहां पे है, और बड़े आउट क्लास आइडियाज होते हैं। आपने जाके सर्च करना है कॉम्बिनेशन मार्क, और सॉरी वर्ड मार्क, आपने बनाना है प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट वर्ड मार्क लोगो। ठीक है, यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएंगे, और मैं आता हूँ रियल एस्टेट नेम आइडियाज। ठीक है, हाई वीएन हो गया नाम, तो ये ठीक है। और उसके बाद ये नाम है, इसका आप बनाएंगे आप सब लोग वर्ड मार्क लोगो। अच्छा, अब यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, जल्दी करें। वर्ड मार्क की समझ आ गई है कि नहीं आई? और बाकी लोग? अच्छा, कभी कभी ना फ़ॉन्ट में लेटर के दरमियान डिस्टेंस सेम नहीं होता। जब हम लोगो बनाते हैं तो क्रिएट आउटलाइन करते हैं और फिर अपने हिसाब से लेटर को सेट करते हैं, तो इसी बात, देखिए वो उस तरह के फ़ॉन्ट होते हैं जो प्रोफेशनल नहीं होते। हाँ, आपका जो मॉन्स्टर रेट है उसमें टी जब लिखेंगे ना, टी और ए या वी आता है, टी और वी स्पेशली, तो टी उसके साथ अटैच होता है, तो उसको थोड़ा सा ट्रैकिंग के साथ, सॉरी इसके साथ कर्लिंग के साथ थोड़ा सा ठीक कर सकते हैं, लेकिन हर फॉन्ट में इस तरह के मसले नहीं होते। जो प्रोफेशनल नहीं होगा उसमें मसले आएंगे और आप उसको इस्तेमाल ना करें। जी, हाई वीएन जो है वो एक रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है, कंपनी है हाई वीएन, और इसका बनाएंगे वर्ड मार्क लोगो। अभी नहीं बनाएंगे, ये आपकी असाइनमेंट है नेक्स्ट क्लास से पहले तक, फ्राइडे से पहले तक। नेक्स्ट होगा हमारा इंशाल्लाह कॉम्बिनेशन मार्क, फिर होगा हमारा जो फेमिनाइन लोगो, फीमेल ब्रांड के जो लोगो होते हैं, फेमिनाइन फ्लोरल और इस तरह के जो भी लोगो होते हैं। फिर होंगे हमारे रेट्रो विंटेज, मेरे ख्याल से शायद वो मैं करा दूं। और उसके बाद होगा आपका ग्रिड बेस लोगो, और ग्रिड बेस आखिरी होगा। क्लास भी शायद, नहीं क्लासें एक दो मजीद होंगी, क्योंकि लोगो डिजाइन के बाद आपका होगा ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन, और बिहेंस के बारे में आपकी क्लासेस होंगी। तो लोगो डिजाइन के बाद एक दो क्लासेस आपकी और होंगी, और क्लास कोर्स जो है वो उसके बाद आपका फाइनल। मतलब हद से ज्यादा भी चली जाएं तो 10 क्लासेस भी नहीं है शायद। रेट्रो विंटेज एक ही नाम है, रेट्रो विंटेज। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। ये ये होता है आपका रेट्रो विंटेज। उसके बाद ये है आपका। आइडिया आपको हो चुका होगा। और एक ये है।
क्लियर? ओके। ठीक है, असाइनमेंट आपकी हो गई। और असाइनमेंट जो है वो शायद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो लोग रिकॉर्डिंग देखेंगे मुझे पता चले ना कितने लोग रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनको ये असाइनमेंट का पता होना चाहिए। आप लोगों ने असाइनमेंट बनानी है, जो भी हैं 8 9 10 जो भी लोग बैठे हैं, जो बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी पता होगा असाइनमेंट का। आप लोगों ने नहीं बताना किसी को भी। अच्छा देखें, क्वेश्चन मैं कहता हूँ बार बार पूछता हूँ कि पूछ लें, जिस दिन मैं पूछूंगा फिर काम खराब होगा, ये चीज मैं आपको बता दूं। ठीक है, इसके लिए आपने रेडी रहना है, किसी भी टाइम मैं सवाल पूछ सकता हूँ और नाम लेके पूछूंगा कि भाई आप बताओ। तो फिर उस टाइम सबके सामने इंसल्ट होगी तो मसला होगा। कितने लोगों ने अपना बिहार पे पोर्टफोलियो बनाया हुआ है पहले से? अगर नहीं बनाया तब भी बता दें कि नहीं बनाया। वकास, गुड। देखिए, लग्जरी लुक आपने देना है तो उसके लिए आप सारे फ़ॉन्ट की एक अलग कैटेगरी है जो कि अभी ट्रेंड पे आई है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मे भी मेरे पास कोई मौजूद होगा तो अगर है तो उसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। अदरवाइज मैं आपको गूगल करके ये भी समझा देता हूँ कि लग्जरी आप कैसे लुक देंगे इस चीज़ को। तो देखें, सबसे पहले ये लोगो है, जैसे फोटो स्टूडियो का लोगो था लेकिन इसको लग्जरी लुक देना था, मैंने सिंपली क्या किया, गोल्डन कलर में लगाया, क्राउन लग्जरी की निशानी है और गोल्डन कलर भी साथ मैंने सारे फॉन्ट लगा दिया, तो ये बन गया लग्जरी। इसी तरह से एक दो और देख लेता हूँ अगर मेरे पास एग्जांपल है तो। आई थिंक नहीं होगा। जैसे कि ये है, सारे फॉन्ट का आप इस्तेमाल करेंगे पहली बात लग्जरी के लिए। दूसरी बात, कलर गोल्डन और इस तरह के इस्तेमाल करेंगे ताकि वो मजीद एक अच्छा लुक दे। दो चीज़ें हो गई आपकी। उसके बाद होता है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, तैयारी फॉन्ट लोगो। गूगल करेंगे आपको बहुत आइडिया यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, नहीं बनाया कोई बात नहीं। कोशिश करें लोगो डिजाइन के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपको कोई मतलब मसला ना आए और हर चीज़ जो है वो स्मूथ चलती रहे, आपको समझ आ जाए। तो ब्रांडिंग की जो क्लास होगी वो आपकी अच्छी रहेगी। और उसके बाद जो एक मास्टर क्लास होगी जिसमें आप लोगो डिजाइन के मुतालिक कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे, किसी भी तरह का क्वेश्चन, चाहे वो क्लाइंट हैंडल करने का हो, ढूंढने का हो, ये सारी चीज़ें, याद है क्लाइंट ढूंढने का भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो एक ही क्लास में पूछ पाएंगे, और वो तभी पूछेंगे जब आपकी प्रैक्टिस होगी, आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे और ये सारी की सारी चीजें होंगी। और अब भी आपकी चॉइस है, मैं फोर्स नहीं कर सकता, मैं जस्ट कह रहा हूँ आप लोगों को। आप ना भी करें मुझे मसला नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप करें या ना करें। करेंगे तो सही है, मुझे खुशी होगी, नहीं करेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर ये सारी चीजें थी। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मेरे ख्याल से क्लास एंड करनी चाहिए।